है फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा की जो वैकेंसी 1799 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है, जिसका एग्जाम का डेट जो है घोषित कर दिया 18 और 21 जनवरी को एग्जाम कराने की संभावना है। उसी के लिए यह प्लेटफॉर्म कोचिंग का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक जो रुक्मणी प्रकाशन जो है उसका वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक आ गया है। तो इसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट दिए जो कि यह पूर्णतः एससीईआरटी और एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर तैयार किया गया है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज इस सेशन में सेट नंबर 5 कवर करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले 1 से 4 तक को कवर करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बनाए हैं। चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 5 नंबर का आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। हूबहू जो है इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना होगा, इस वजह से आप सभी वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए आंसर बताइए, इसका क्या आंसर हो जाएगा। पहला जो दिया गया है, भारत में लोहे का प्रयोग कब से आरंभ हुआ माना जाता है। यहाँ क्वेश्चन जो पूछ रहा है लोहे का प्रयोग क्वेश्चन पूछ रहा है, तो लोहे का प्रयोग जो माना जाता है या उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया है कि गांधी जी के द्वारा स्थापित आश्रम और स्थापना को सुमेलित करने वाले विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ गांधी जी के द्वारा स्थापित आश्रम के बारे में क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ दिया आश्रम जो कि, और इधर दिया स्थान, तो दिया फिनिक्स आश्रम, जो कि फिनिक्स आश्रम जो था यह डरबन में स्थापना जो कि दक्षिण अफ्रीका में यह 1904 ईस्वी में किए थे। फिर यहाँ दे टॉलस्टॉय आश्रम, जो कि टॉलस्टॉय आश्रम जो था ये जोहान्सबर्ग, जो कि ये भी दक्षिण अफ्रीका में या 1910 ईस्वी में किए थे। फिर यहाँ दे सत्याग्रह आश्रम, जो कि यह जो था यह अहमदाबाद के या कोचरब में किए थे, जो कि यह कब किए थे, तो यह 1915 में किए थे। फिर अगला दे अनासक्ति आश्रम, जो कि अनासक्ति आश्रम जो है यह कौसानी, जो कि यह उत्तराखंड में यह 1929 ईस्वी में किए थे। तो ये डेट भी याद रखिएगा और राज्य का और यह स्थान भी उसका याद रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है बिहार के दरोगा में बार बार रिपीट क्वेश्चन करता है। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी बहुत बीवीआई क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा या फिनिक्स आश्रम जो था या बी हो जाएगा, उसके बाद टॉलस्टॉय आश्रम या ए हो जाएगा, उसके बाद सत्याग्रह जो आश्रम जो था वह डी हो जाएगा और ये ए सी हो जाएगा। तो इसका सही बी ए डी सी जो है किसमें दिया गया है, या बी ए डी सी जो है यह ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला दिन निम्न में से किस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। यहाँ क्वेश्चन पूछा कौन सा युद्ध है जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। तो यह जो था पहला दे चौसा के युद्ध 1539, जो कि सही है। कनौज के युद्ध 1540, जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि द बंगाल गजट का प्रकाशन कब शुरू किया गया था। यहाँ क्वेश्चन पूछा द बंगाल गजट, जो कि इसकी शुरुआत जो है 1780 ईस्वी में किया गया था। जो कि यह जो जो द बंगाल गजट जो है भारत में प्रकाशित होने वाला यह पहला अखबार था। जो कि इसका प्रकाशन कहाँ पे किया गया था, तो इसका प्रकाशन जो था कलकत्ता में किया गया था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है, बिहार में अशोक का स्तंभ स्थल लौरिया नंदनगढ़ किस जिला में स्थित है। यहाँ दिया है अशोक का स्तंभ जो लौरिया नंदनगढ़ जो है यह कहाँ पे है, तो यह पश्चिमी चंपारण में है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उपनिषद अर्थरवेद का है। यहाँ अर्थरवेद का उपनिषद कौन सा है, तो यह मंडूक उपनिषद, मंडूकनोपनिषद, जो कि ये दोनों है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि तेभांग आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। यहाँ तोभांग आंदोलन दिया गया, जो कि आंदोलन की शुरुआत जो था यह 1946 ईस्वी में किया गया था, जो कि एक किसान आंदोलन था तथा यह बंगाल के क्षेत्र में हुआ था तथा आंदोलन 1946 में, जो कि उपयुक्त सभी सही है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार और आर्थिक नीति के संबंध में प्रस्ताव को पारित किया गया था। यह जो मूल अधिकार और आर्थिक नीति के संबंध में जो प्रस्ताव जो पारित जो किया गया था यह कराची का अधिवेशन 1931 ईस्वी में। क्वेश्चन यहीं पे पूछ देगा कि जो कराची का अधिवेशन जो 1931 जो है इसमें यह किसकी अध्यक्षता, यह किसके द्वारा अध्यक्षता यहाँ पे किया गया था। तो यह जो किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। यह क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है कि कराची अधिवेशन 1931 का अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा।
आगे हम लोग क्वेश्चन यहाँ दिया है लाहौर अधिवेशन 1929, जो कि लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जो था ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इससे बहुत पूछता है। और यही क्वेश्चन यहाँ मद्रास अधिवेशन 1927 दिया गया, जो कि इसकी अध्यक्षता जो था मुख्तार अहमद अंसारी के द्वारा किया गया था। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिए क्योंकि ये हाईलाइटेड अधिवेशन है, इस वजह से ये सब क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है। अगला जो क्वेश्चन एक यहाँ दिया, व्यवसायिक बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? व्यवसायिक बैंक जो होता है इसका मुख्य कार्य जमा स्वीकार करना और ऋण देना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन एक अर्थशास्त्र में गिफिन वस्तु किसे कहते हैं? तो अर्थशास्त्र में गिफिन वस्तु जो कहा जाता है जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग में वृद्धि होती है उसी को क्या कहा जाता है? तो गिफिन वस्तु कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 11 नंबर देख लेते हैं जो दिया गया है। यहाँ 11 नंबर में इंग्लिश से क्वेश्चन है जो कि इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताना है। तो इसका जो हो जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर बता दे, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा यहाँ जो पैसिव वॉइस बताना है तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला जो दिया है एक पादप जो पुष्पी पादपों में दोहरे निषेचन जो कि डबल फिल्ट्रेशन जो है इसकी प्रक्रिया में होने वाली घटनाओं का सही क्रम चुनना है। यहाँ जो दिया गया है, पहला जो दिया गया है यानी पराग नालिका का बीजांड में प्रवेश, तथा अगला दिया है कि एक नर युग्म का अंड कोशिका में संलग्न, तथा पराग कण की वार्तिकाग्र अंकुरण, तथा अगला दूसरे नर युग्म का द्वितीय केंद्रक का संलयन। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा अगर देखा जाएगा तो इसमें सबसे पहले जो हो जाएगा पराग कण का वार्तिकाग्र पर अनुकरण हो जाएगा। उसके बाद जो हो जाएगा पराग नालिका का बीजांड में प्रवेश होगा। उसके बाद एक नर युग्म का अंडक कोशिका में संलयन होगा। उसके बाद जो जगह दूसरे नर युग्म की द्वितीय केंद्रक का संलयन होगा। तो इसका सही जो है 3 1 2 4 हो जाएगा, जो कि 3 1 2 4 किस में दिया गया है? तो 3 1 2 4 जो दिया गया ए में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ जो दिया है नीचे दिए कथनों का मूल्यांकन करना है। कथन ए में दिया गया है फुसफुसीय धमनी को छोड़कर सभी धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करती है। जो कि अगला जो दिया गया है, यहाँ दिया गया कि बाएं निलय जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इसकी पेशीय दीवार दाएं निलय की तुलना में अधिक मोटी होती है क्योंकि इसे रक्त का अधिक दबाव के साथ पूरे शरीर में पंप करना होता है। तो इसमें जो दिया है दोनों सही दिया गया, कथन 1 और 2 दोनों सही दिया गया है। तो इसका सही जो जगह कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ 15 नंबर जो क्वेश्चन दिया कॉलम ए और कॉलम बी को मिलान करना है। तो कॉलम ए में पहला जो दिया गया है न्यूट्रोफिल दिया गया है। जो कि न्यूट्रोफिल का कार्य क्या होता है? तो यह जो होता है सबसे जो प्रचुर जो भक्षकाणु जो होता है वह होता है। तो यह किस में दिया? तो यह जो होता है 3 में दिया गया है। तो यहाँ दे बेसीफिल, जो कि बेसीफिल जो होता है यह सूजन प्रतिक्रिया में शामिल होता है, यह 2 हो जाएगा। तथा अगला दे लिम्फोसाइट, जो कि लिम्फोसाइट जो होता है एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तथा अगला दे मोनोसाइट, जो कि मोनोसाइट जो होता है यह महाभक्षकाणु को परिवर्तन होता है। तो यह जो जगह 4 हो जाएगा। इसका सही मिलान क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 3 2 1 4, जो कि 3 2 1 4 किस में दिया गया है? तो 3 2 1 4 जो है ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया पाचन की प्रक्रिया में पीत रस जो कि बाइल जूस जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है पीत रस, जो कि पीत रस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ना होता है, इमल्सीकरण उसे कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अगला जो दिया समताप मंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी मानव निर्मित रसायन उत्तरदायी होता है? यहाँ क्वेश्चन पूछा समताप मंडल के जो ओजोन परत जो पाया जाता है समताप मंडल में उसके क्षरण के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो यहाँ दिया CO2 दिया गया, मीथेन दिया गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिया और सल्फर डाइऑक्साइड दिया गया। तो इसमें ज्यादातर जो होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, CFC होता है। इसका जो आंसर जगह वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो ओजोन परत का कार्य क्या होता है? तो यह जो होता है सूर्य से जो आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरण जो था उसको पृथ्वी पे आने से वो रोकता है, जो कि उसी का क्षरण होने से ज्यादातर जो है यह किरण नहीं रुक पाएगा और पृथ्वी पर जो है ज्यादातर जो है स्किन डिजीज होने की संभावना होगा, स्किन कैंसर होने की संभावना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई आधारित जनजातीय भाषा अनुवाद का क्या नाम है? यह जो है आदिवाड़ी है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला 19 नंबर दिया गया है। उपन्यासकार और लेखक लास्जालो क्रास्काहुनकाई को 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उनका संबंध किस देश से है? यह जो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार जो इन्हें दिया गया, इनका संबंध जो है हंगरी से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर दिया गया है। यहाँ दिया है कि 29 अगस्त 2025 को हीरो एशिया हॉकी कप का शुभारंभ बिहार में कहाँ किया गया है? तो यहाँ जो शुभारंभ जो किया गया हीरो एशिया हॉकी कप का, इसका किया गया राजगीर में, बिहार के राजगीर में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक अनवरत योजना जो कि रोलिंग प्लान जो है, यहाँ क्वेश्चन दिया है कि रोलिंग प्लान कब शुरू किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो किया गया था या 1 अप्रैल 1978 को, जो कि कब तक चला था? तो 31 मार्च 1980 तक। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि 1977 में जो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो केंद्र में जनता पार्टी की सरकार जो सरकार बनाई थी, उस समय जो देश में पंचवर्षीय योजना के तहत जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था। जो कि वह 5वीं पंचवर्षीय योजना को या 5 वर्ष के लिए जो पंचवर्षीय योजना चलाया गया था, तो निर्धारित समय से पहले ही 1 साल पहले जो था यह समाप्त करके यह रोलिंग प्लान स्टार्ट कर दिया गया था। जो कि रोलिंग प्लान का जो कार्यकाल जो था वह 1 अप्रैल 1978 से लेके या 31 मार्च 1980 तक चला था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन याद रखिए, यही क्वेश्चन पूछ देगा कि ये रोलिंग प्लान जो था वह किस मॉडल पर आधारित था? तो यह जो था गुन्नार मिडल के सिद्धांत पे यह आधारित था। अगला क्वेश्चन दिया है कि घूसर क्रांति निम्न में से किस क्षेत्र में हुई वृद्धि को कहा जाता है? यह घूसर क्रांति जो कहा जाता है, यह धूसर क्रांति, यह जो रासायनिक उर्वरक उत्पादन से। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक अर्थशास्त्र में ओकुल का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ओकुल का नियम जो संबंधित जो है यह विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच के संबंध से। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला 24 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, बिहार बजट 2025-26 में कुल प्राप्तियां कितना दर्शाया गया है? यहाँ दिया 25-26 में, जो कि 25-26 में जो दर्शाया गया है या इसका जो हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निम्न में से किसके बराबर होता है? यहाँ शुद्ध घरेलू उत्पाद जो किया जो होता है वह बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस पूंजी में मूल्य ह्रास होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देख, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? यहाँ जो दिया गया इसमें कौन सा गलत सही दिया गया है? तो देखते हैं, पहला जो दिया गया है, यहाँ दिया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरलेट डोमर मॉडल पर आधारित है, जो कि सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल, सही है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना डॉक्टर डी.आर. गाडगिल मॉडल, जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही दिया गया, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि बिहार का कटिहार जिला निम्न में से किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार जो है यह जूट के थैले के लिए फेमस है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय पंचवर्षीय योजना के भारतीय संविधान के भाग 9 का क, यहाँ क्वेश्चन दिया है कि भाग 9 का क जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह 9 का क जो संबंधित जो है यह नगरपालिका से है। जो कि नगरपालिका को संविधान में कब शामिल किया गया था? यह जो 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ऐड किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ दे पंचायत, जो कि पंचायती राज को जो है 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत शामिल किया गया था। तो ये दोनों संशोधन आप सभी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है। वही यहाँ दे सहकारिता समिति, जो कि सहकारिता जो है यह 97वां संवैधानिक संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। तो ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है। इस वजह से सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, किसी राज्य के विधानसभा के लिए अधिकतम और न्यूनतम सदस्य संख्या कितना निर्धारित है? यहाँ क्वेश्चन पूछा है अधिकतम और न्यूनतम। तो अधिकतम जो है 500 है और न्यूनतम जो है वो 60 है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि विधानसभा की संरचना का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? यह जो किया गया अनुच्छेद 170 में किया गया है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस संशोधन जो संविधान अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य
सदस्य को सेवानिवृत्त की आयु सीमा जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया था। ये 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष जो किया गया था, यह किया गया था 41वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि 31 नंबर दिया गया, जो कि दिया है कि लिखित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका विलोम जो जगह मौखिक हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देख, अंकुश न मानना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है न डरना, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि अनुवांशिक के संदर्भ में यदि किसी बड़ी जनसंख्या में विभिन्न एलीलों की आवृत्ति कई पीढ़ियों तक अपरिवर्तित रहती है तो यह क्या दर्शाता है। तो यह जो होता है, यह जो दर्शाता है जनसंख्या अनुवांशिक संतुलन में है और विकसित नहीं हो रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देख, कोशिका के किस अंग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। तो यह प्रोटीन की फैक्ट्री जो कहा जाता है वो राइबोसोम को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये भी सब क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। और यहाँ देख, केंद्रक जो होता है कोशिका को नियंत्रण करता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया 35 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक टीका वैक्सीन मानव शरीर के रोगों को बचाने में कैसे मदद करता है। यह जो मदद जो करता है, यह प्रतिरक्षा प्रणाली को विशिष्ट रोग जनक के खिलाफ स्मृति कोशिका बनाने के लिए उत्तेजित करता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो 36 नंबर दिया गया है, आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रम डोग्मा जो कि सेंट्रल डोग्मा अनुवांशिक सूचना के प्रवाह का वर्णन करता है। इसका सही क्रम क्या हो जाएगा। तो इसका सही क्रम जो हो जाएगा, या डीएनए होता है, उसके बाद आरएनए, उसके बाद प्रोटीन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित हैलोजनों में से उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इसको घटते क्रम का व्यवस्थित करें। यहाँ देख, क्लोरीन दिया गया, फ्लोरीन दिया गया, ब्रोमीन दिया गया और आयोडीन दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले जो जगह क्लोरीन हो जाएगा, उसका बाद फ्लोरीन होगा, उसका बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो ये सही क्रम में 1 2 3 4 के रूप में दिया गया है। तो 1 2 3 4 जो है बी में दिया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि 31 अगस्त 2025 का 25वां सीओ शिखर सम्मेलन का जो एससीओ जो 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो यह जो एससीओ जो है, जो कि संघाई सहयोग संगठन जो है, इसका 25वां जो आयोजन जो किया गया था वो चीन में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि 39 नंबर दिया गया है कि डायमंड लीग फाइनल 2025 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जो 85.01 मीटर का थ्रो कर किस स्थान पर आए हैं। तो इनका स्थान जो रहा है दूसरा रहा है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो कि इसमें 3 वर्ष के लिए कार्यकारिणी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। या 3 वर्ष के लिए कार्यकारिणी निर्देशक जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो नियुक्त जो किया गया उर्जित पटेल को किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला देश, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का शक्ति प्रदान है। तो यहाँ दे नागरिकता जो कि नागरिकता का चर्चा जो किया गया है, यह भाग 2 में किया गया। ये भी याद रखिए जो कि भाग 2 में कितने अनुच्छेद हैं, तो यह 5 से 11 तक है। जो कि इसमें जो है नागरिकता से संबंध जो विधि बनाने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 11 में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, भारत के राष्ट्रपति पद पर निम्नलिखित लोगों में से कौन सबसे बाद में रहे थे। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे राष्ट्रपति पद, तो यहाँ सबसे पहले जो दिया गया है यह नीलम संजीव रेड्डी दिया गया। जो कि नीलम संजीव रेड्डी जो थे, इनका कार्यकाल कब से कब था। तो नीलम संजीव रेड्डी, इनका कार्यकाल जो था 25 जुलाई 1977 से या 1982 तक थे। यही यहाँ देख, ज्ञानी जैल सिंह जो कि ज्ञानी जैल सिंह जो थे, ये 25 जुलाई 1982 से ये 1987 तक थे। फिर यहाँ दिए आर वेंकट रमन जो कि आर वेंकट रमन जो थे, या 25 जुलाई 1987 से इनका कार्यकाल जो था 92 तक था। फिर यहाँ देख के आर नारायण जो कि के आर नारायण जो थे, या 25 जुलाई 1997 से इनका कार्यकाल जो था ये 2002 तक था। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे बाद में कौन थे। तो सबसे बाद में जो थे के आर नारायण बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल भी आप सभी जरूर याद रखिएगा, उससे भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ देता है। आगे क्वेश्चन देखिए कि किसी विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा उस राज्य के कम से कम 3 वर्ष पुराने स्मारकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। यह जो
3 वर्ष पुराने स्मारकों द्वारा यह जो निर्वाचित जो किया जाता है, यह जो कितने सदस्य, यह जो होता है कुल सदस्य संख्या का 1/12। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला दिन निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया था कि भारतीय जो प्रस्तावना जो संविधान का भाग नहीं है, या बेरूबारी संघ जो 1960 में हुआ था उसी के तहत। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जो दिया गया है। यानी एक भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। यहाँ देखिए संघ शक्ति समिति जो किसके अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे यह प्रांतीय संविधान समिति जो थे उसके अध्यक्ष इन्हें बनाया गया था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि बिहार के किस जिला की सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से मिलती है। यहाँ दिया है बिहार का जिला पूछ रहा है, तो बिहार का जिला यहाँ पश्चिमी चंपारण दिया गया है, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सीवान। जो कि बिहार का जिला जो है नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से जो सीमा जो साझा करता है वह जो जगह वो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं सौर पवन जो कि सोलर विंड जो है सूर्य के किस मंडल में पाया जाता है। यह जो पाया जाता है वो कोरोना में पाया जाता है, जो कि यह सूर्य का सबसे बाहरी मंडल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला दिन निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, जो कि इसका जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जुड़वा ग्रह या पृथ्वी का बहन या भोर का तारा जो है या सुबह का तारा जो है या शाम का तारा जो है ये सब शुक्र को कहा जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला दिन निम्न में से किसे हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, तो हजार झीलों का भूमि जो है फिनलैंड। इसका आंसर डी हो जाएगा। तथा अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया यहाँ दिया एक नेवरा घाटी किस राज्य में स्थित है, तो नेवरा घाटी जो है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि अब पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग का जो क्षेत्र जो है वहां पे नेवरा घाटी पाई जाती है। आगे जो मैथ का क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है आपको सॉल्यूशन आंसर का जो इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दी जाएगा, जो कि इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 52 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 53 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए स्थानों पर यहाँ दिया गया कथन 1 में ऑक्सीकरण दिया गया, ऑक्सीडेशन दिया गया है, वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और 2 में यहाँ रिएक्शन दिया है, इसमें अभिक्रिया में एसीएल का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसमें सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो इसमें सही जो जगह केवल 2 सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर दिया है कि ब्यूटेन का फॉर्मूला जो होता है C4H10, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देखते हैं पहला जो दिया है कि इसके 2 संरचनात्मक समावयव जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमर संभव है, जो कि सही है। अगला दिया यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जो कि यह जो है एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, अनसैचुरेटेड नहीं होता है, जो कि यह गलत है। तथा यह एल्केन जो कि सजातीय श्रेणी का सदस्य है, जो कि सही है। इसके सभी बंध सह संयोजक कोवैलेंट प्रकृति के होते हैं, जो कि यह भी सही है। तो इसमें 1, 3 और 4 सही है, बाकी यह जो है गलत है। तो इसमें जो बताना है कि इसमें सही विकल्प वाला बताना है, तो सही विकल्प जो है 1, 3 और 4 है, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, यहाँ 16 ग्राम मीथेन जो कि CH4 के पूर्ण दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 का द्रव्यमान कितना होगा, तो इसका CO2 का यहाँ जो दिया गया इसमें जो हो जाएगा इसमें 44 ग्राम हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि ईस्टर जो कि प्रकार्यात्मक समूह जो फंक्शनल ग्रुप जो है निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ईस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप जो होता है या OH होता है, सॉरी या CO होता है, इसका OH तो अल्कोहल का होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दे CHO जो कि CHO जो होता है एल्डिहाइड का होता है, और यहाँ COOH जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया यहाँ जो दिया गया कि 0.01 m जो है NaOH विलय का pH मान क्या हो जाएगा। इसका pH मान जो हो जाएगा वो 10 होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 अगस्त 2025 को विश्व के सबसे बड़े किस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसे नासा ने 2027 में 27 के चांद मिशन के लिए चुना था। तो यह जो चुना था उसका स्टारशिप। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
अगला दिया है जो कि दिया है एक नवीनतम पुस्तक, यहाँ दिया है कि इन ऑफ केसियन पॉलिटिक्स एंड स्पेस ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो लिखा गया वो मनोज कुमार झा के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया एक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब किसे हरा कर जीता है? 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब जो जीते हैं वह जो है डायमंड हार्बर एफसी। इसका जो आंसर जो जगह इन्हें हरा कर, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि गेहूं के बुआई के समय औसतन तापमान कितना उपयुक्त होता है? कि इससे 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस जो होता है यह उपयुक्त माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, कैरियोलिस बल पृथ्वी पर कहाँ सबसे कम होता है? यहाँ देखिए कैरियोलिस बल जो कि सबसे कम क्वेश्चन पूछ रहा है, यह विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पीटर्सबर्ग नगर को विश्व के रूप में किस उद्योग के लिए जाना जाता है? यह जो है स्टील के लिए फेमस है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कर्नाटक राज्य की सीमा यहाँ दिया है कि कितने राज्यों से लगती है? तो सबसे पहले यहाँ तो पता होना चाहिए कि कर्नाटक राज्य की सीमा कुल कितने राज्यों से, तो यह तमिलनाडु, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से लगती है। जो कि यह कितने राज्य हो जाएंगे? तो यह 6 राज्य हो जाएंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि 65 नंबर दिया है कि भारत के पश्चिमी तट के विभिन्न खंडों में महाराष्ट्र तट को क्या कहा जाता है? तो महाराष्ट्र तट जो है जिसे कोंकण तट कहा जाता है, जो कि कोंकण तट का विस्तार उत्तर में दमन से लेकर और दक्षिण में गोवा तक है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ दे सौराष्ट्र, जो कि सौराष्ट्र कहाँ पे है? तो यह गुजरात तट को सौराष्ट्र तट कहा जाता है। फिर यहाँ देख कन्नड़ तट, जो कि कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट कहा जाता है। फिर यहाँ है मलाबार तट, जो कि मलाबार जो है या केरल तट को मलाबार तट कहा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। अगला दिया ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? यहाँ क्वेश्चन पूछा है ऋग्वेद में लिखी हुई, तो ऋग्वेद में जो यहाँ दिया गया ऋचा दिया गया है, श्लोक दिया है, काव्य दिया है और सूक्त दिया गया है। यह जो सूक्त के नाम से जाना जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि ऋग्वेद काल जो कब से कब माना जाता है, तो यह जो है या 1500 से 1000 बीसी को माना जाता है। जो कि जिसमें कुल कितने सूक्त होते हैं, तो इसमें सूक्त होते हैं 1028 है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब की लोकप्रिय नृत्य शैली है? तो पंजाब का लोक नृत्य जो यहाँ घूमर दिया है, गरबा दिया है, छऊ और भांगड़ा। तो भांगड़ा जो है यह पंजाब का है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। और जो कि यह घूमर कहाँ है, तो घूमर जो है राजस्थान का है। वही यहाँ दिया है छऊ, जो कि छऊ आप सभी कमेंट करके बताइएगा। और ये गरबा कहाँ का है, तो गरबा जो है गुजरात का है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है? तो न्यूनतम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यहाँ बिहार दिया गया है, तमिलनाडु, हरियाणा और केरल। तो इसका जो हो जाएगा केरल हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित गायकों में से कौन से पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कार प्राप्त करता है? यह जो है एपी बाला सुब्रह्मण्यम है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 70 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सांझी पर्व मनाया जाता है? यह जो मनाया जाता है पंजाब में। इसका आंसर बी हो जाएगा। तथा आगे मैथ का क्वेश्चन है जिसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे 72 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ 72 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 73 नंबर दिया गया थर्माइट प्रक्रिया, जो कि इसमें आयरन ऑक्साइड को किस धातु द्वारा अपचरित किया जाता है? यह जो अपचरित जो किया जाता है एल्युमिनियम। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित रंगों को उनकी बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य जो कि वेवलेंथ के क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ दिया हरा दिया है, लाल दिया और नीला दिया और पीला दिया गया है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा नीला, हरा, पीला और लाल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख, किसी धात्विक चालक का विद्युत प्रतिरोध जो कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है निम्नलिखित में से किस कारक या कारकों पर निर्भर करता है? यह देखते हैं, पहला दे चालक की लंबाई पे जो कि करता है, चालक के तापमान पे जो कि ये भी ठीक है, तथा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर जो कि ये भी सही है, तथा चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर जो कि इस पर जो है नहीं करता है। तो यह 1 2 3 पे करता है। तो 1 2 3 जो दिया गया वो सी में दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
अगला जो दिया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर का रेटिंग 1500 वाट है, यदि इसे 250 वोल्ट के घरेलू परिपथ से जोड़ा जाता है तो इसके द्वारा ली जाने वाली धारा क्या कहलाती है? इसके द्वारा ली जाने वाली धारा जो है 6 एम्पियर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि जब एक चलती हुई बस अचानक रुकती है तो दो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, यह किसका उदाहरण है? तो जो आगे की ओर झुकते हैं यह जो उदाहरण जो है न्यूटन का प्रथम नियम या उसी को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, लॉ ऑफ इनर्शिया है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? यह जो किया है मध्य प्रदेश ने। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला 79 नंबर जो क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? यह जो रूबेला मुक्त जो घोषित जो किया गया नेपाल। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं भारत ने अंडर 20, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीता है? यह जो कुल 9 पदक जीते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। तथा अगला दे बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? तो विश्व प्रसिद्ध जो चित्रांकन जो मिलता है वह मधुबनी पेंटिंग है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा मधुबनी चित्रकला है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि संथाल हुल विद्रोह जो कि आदिवासी आंदोलन कब शुरुआत किया गया था? यह जो शुरुआत जो किया गया था वो 1855 से 56 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि ये भी VVI क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की सीमा जो है किस किस राज्य से लगता है। यह जो लगता है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से, जो कि कुल 5 राज्यों से सीमा जो है मध्य प्रदेश जो कि एक लैंड लॉक राज्य है। जो कि यह क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं सर्वाधिक किससे लगता है, तो सर्वाधिक जो है उत्तर प्रदेश से। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है जीएसटी परिषद के चेयरपर्सन कौन होते हैं? जीएसटी परिषद के चेयरपर्सन जो होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? यह जो है 279A के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत जो हो जाएगा यह जो जगह पैकारेमा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो यह अमेरिका के गुआना देश जो है उसमें स्थित है। फिर अगला दिया है कि यहाँ केंद्र का देशांतर कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है। तो यह कनाडा और अलास्का को अलग करने वाला जो देशांतर जो है 141 डिग्री पश्चिम है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह 141 पश्चिमी रेखांश जो होता है यह जो कनाडा और अलास्का के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। इस वजह से यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक नेताओं की सूची में उनके क्षेत्र यह दिया गया जो कि सुमिलित करना है। तो यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो देखते हैं दिया गया है कुंवर सिंह, जो कि कुंवर सिंह जो यह नेतृत्व जो किए थे 1857 के क्रांति से दिया गया क्वेश्चन। यह जो है जगदीशपुर से किए थे। फिर अगला दिया हजरत महल जो कि यह जो थे लखनऊ से किए थे। फिर खान बहादुर जो कि यह जो है बरेली से, तथा मौलवी अहमदुल्ला जो कि यह जो था फैजाबाद से। इसका जो सही जो आंसर जगह 3 4 2 1 जो कि 3 4 2 1 किस में दिया है? तो यह जो दिया गया है 3 4 2 1 सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया कि प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के लेखक जो है ज्योतिबा फूले। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? तो ग्रे क्रांति क्वेश्चन पूछ रहा है यह जो है उर्वरक के क्रांति, उर्वरक से संबंधित है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला जो क्वेश्चन है कि कोसी मैदान का समुद्री तल का औसत ऊंचाई कितना है? तो कोसी नदी जो कि बिहार की शोक नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि इसका जो मैदान जो है उस समुद्र तल से यह 30 मीटर की ऊंचाई है। इस औसतन जो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन 91 नंबर देख लेते हैं क्या दिया गया है। जो कि 91 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 92 नंबर जो क्वेश्चन दिया है इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला 93 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं जो दिया गया है इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। जो कि पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। अगला दिया है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो अत्यधिक धारा की स्थिति में परिपथ को भंग करना। यह जो था यह फ्यूज का इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
अगला देखिए एक अवतल दर्पण जो कि कनकेव मिरर जो है एक वास्तविक उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो यह जो रखा जाना है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन जो था इसका यह व्यावसायिक जो कटाई के विरुद्ध पेड़ों की रक्षा करना इसका उद्देश्य था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि आंदोलन कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? तो यह जो है 1973 इसमें उत्तराखंड के क्षेत्र में यह स्टार्ट किया गया था। अगला दिया है कि एक ही खेत में एक निश्चित पैटर्न में दो या दो से अधिक फसलों के एक साथ उगाने की प्रथा को क्या कहा जाता है? जैसे कि कुछ पत्तियों एक फसल की और समानांतर कुछ पत्तियों दूसरी फसल की, यह जो कहा जाता है उसको अंतरा फसलीयकरण कहा जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? यह जो किया गया अनीश दयाल सिंह को किया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला दे अक्टूबर 2025 में 47वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? यहाँ क्वेश्चन पूछा है 47वां आसियान शिखर सम्मेलन जो कि इसका आयोजन जो किया गया वो मलेशिया में किया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि आज का आखिरी क्वेश्चन दिया है कि 20 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS मॉड्यूल के नए मॉडल का अनावरण कहाँ किया गया है? यह जो किया गया नई दिल्ली में किया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। जो कि इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को थोड़ा लाइक भी किया कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।